अब आप जो है अभी से जो है वो झांसा देने में लग गए कि हमको आप अगर सरकार बनेगी तो हम हर घर में रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे। अपने हाथ में संविधान लेकर के और देश के लोकतंत्र की बात करते हैं कि उन्हीं की पार्टी जो है वो देश के संवैधानिक मूल्यों मर्यादाओं का अपमान कर रही हो। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। नकवी जी, सबसे पहले तो ये कि बिहार में आज बहुत ही जोर शोर से विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों प्रचार प्रसार करके लिए उतरे हैं चुनावी रैली के लिए, लेकिन राहुल गांधी भी जो है आज बिहार में दिखाई देंगे चुनाव प्रचार करते। देखो, ऐसा है कि जो गठबंधन है इसकी झालर में शॉर्ट सर्किट हो चुका है। अब जब गठबंधन की झालर में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो झटके बार बार देगी, और खुद झटके से उनके ही साथी जो है वो धाराशायी हो रहे हैं। अभी इन्होंने कल जो है वो घोषणा पत्र जारी किया। वादा तो जाप का है लेकिन इरादा जो है जंगल राज का है, क्योंकि उनको ही मालूम है कि बिना जनादेश के जो है वो जागीरदारी और बिना जो है वो नंबर के नंबरदारी नहीं होती। अब आप जो है अभी से जो है वो झांसा देने में लग गए कि हमको आप अगर सरकार बनेगी तो हम हर घर में रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे। लेकिन इससे पहले आपका जो है वो इतिहास जो है वो सबको मालूम है कि जो जंगल राज का था। महागठबंधन जो है उनके चयन पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री के लिए जो ओवैसी साहब है वो ये कह रहे हैं कि जब मल्ला की आबादी 3% है और तो उनका बेटा जो है वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो ये जब जिस पार्टी के पिछलग्गू बन के तेलंगाना में लड़ रहे थे तो उस वक्त इनको ये क्यों नहीं याद आया, क्यों नहीं उन्होंने शर्त रखी थी उससे कि यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो या चीफ मिनिस्टर मुसलमान बना दो। आप जो है वो हर चुनाव में छंद धर्मनिरपेक्षता के छल छत्रप बन करके मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सियासी सरोकार को पीछे करके और उनको जो है कभी वक्फ की जमीनों में फंसा देते हो और कभी जो है मदरसों की मीनारों में चढ़ा देते हो। आसाम की श्री भूमि में एक आसाम जो कांग्रेस का एक सेवा दल है उसमें एक उनके नेता ने बांग्ला देश का एक राष्ट्रगीत गाया, आमार बांग्ला। ये तो जवाब जो है वो सोनिया जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को देना चाहिए, जो लोग कि अपने हाथ में संविधान लेकर के और देश के लोकतंत्र की बात करते हैं और उन्हीं की पार्टी जो है वो देश के संवैधानिक मूल्यों मर्यादाओं का अपमान कर रही हो। SIR को देखें तो अगले 3 साल में जहां जहां SIR होगी वहां चुनाव होंगे। एक आसाम को छोड़ करके आसाम का अलग से होगा। SIR कोई नई बात तो नहीं है, पहली बार नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। समय समय पे इस तरह के बदलाव होते रहे हैं। इस तरह के जो वैध मतदाता है उनकी सुरक्षा और जो अवैध मतदाता है उनकी समीक्षा और सफाई होती रही है। तो इसलिए जो है वो जो लोग इसको लेकर के हाहाकार, हंगामा और हुड़दंग करने के से इस कानूनी प्रक्रिया को जो है हाईजैक करना चाहते हैं, वो वैध मतदाताओं के रक्षक नहीं है बल्कि अवैध मतदाताओं की सुरक्षा में लगे। लेकिन सर मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी कि ये जो SIR है इसका आने वाले जो चुनाव है उन पर पक्ष और विपक्ष पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, अब मुझे लगता है कि जो लोग जो है वो बोनाफाइड वोटर्स के जरिए चुनाव जीतते हैं, जो लोग वैध मतदाताओं के जरिए चुनाव जीतते हैं, उन पर कोई असर नहीं। अब अगर कुछ लोग अवैध मतदाताओं और कुछ अगर घुसपैठियों के जरिए चुनाव जीतते होंगे तो हो सकता है उनको असर पड़े। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ में कोमल शर्मा।